वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी करम अल्लाह का। जी बेटा हुक्म। अच्छा सर, मैंने आपसे ये सवाल करना था। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल मनान और मेरी वालदा का नाम है नुसरत परवीन। ठीक। और मेरी 2024 में नवंबर में शादी हुई थी अमारा सलीम के साथ, और उसकी वालदा का नाम है अतिया सलीम। ठीक। तो सर हमारी शादी 5 महीने के बाद, मैं जब बाहर मिलिट्री से मिलिट्री में आता हूँ। क्या जरा आवाज आपकी आ जा रही है बेटा, जरा किसी अच्छी जगह पर आओ। जी आगे आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। 5 माह शादी हुई, फिर क्या हुआ? जी 5 महीने के बाद जब मैं वापस बाहर आया थी तो फिर हमारे आपस में मामला अच्छे नहीं रहे। कहाँ से आया वापस 5 माह बाद? सॉरी, पाकिस्तान से वापस इटली आया। इटली आए? जी। हमारा इटली में रहती थी? नहीं, वो पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में थी, आप इटली से पाकिस्तान तशरीफ लाए 5 माह बाद? जी जी दुरुस्त। तो 5 माह मैं उनके साथ रहा, शादी हुई, तो बाद में जब वापस आया तो उसके बाद हमारे आपस में कुछ मामला अच्छे नहीं रहे। अच्छा। और मैंने काफी कोशिश की, 2-3 दफा कोशिश की, लेकिन मैं उनकी फैमिली को इस बात पे कायल नहीं कर सका। किस बात पे नहीं कायल कर सके हनान? कि हम दोबारा चलें। वो लड़की ना हाँ करती है ना करती। आप अभी निकाह में हैं? जी अभी निकाह में हूँ जी। और हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम अलग इख्तियार कर लें। ठीक। तो मेरे दिल में ये है कि मैं कुछ ज्यादती ना हो जाए मुझसे, इस हवाले से मैंने ये पूछना था आपसे। लेकिन मैंने बहुत 3 दफा दिल से कोशिश की है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, आप तो इटली में रहते हैं? जी। तो बेगम यहाँ पे रहती है? जी। तो आप इतने नाजुक कैसे हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए? आप तो बेगम के साथ रहते ही नहीं है। लेकिन ये कि मैं अब अलग ही शेयर करना चाह रहा हूँ। नहीं, वो बात अलग है। आपने कहा कि मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए, ये ओवर कॉन्शियसनेस जो है, मैं इस पे आपसे जिक्र कर रहा हूँ। जब आप बेगम के साथ ही नहीं रह रहे तो इतना नाजुक बनने की क्या जरूरत है कि मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए? क्या मतलब? आप तो बेगम के साथ ही नहीं रह रहे, पहली ज्यादती तो ये है। जी बिल्कुल है कि नहीं? मैंने अप्लाई करना था ना वीजा, लेकिन मुझे नहीं, ये देखो, ये यार ये जो कार्ड्स है ना, ये नहीं खेलने चाहिए। रिलीजन का कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है निकाह की? दी है कि नहीं दी है? जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपको तलाक की भी इजाज़त दी है, उसको खुला की भी इजाज़त दी है। तो आपने अपना सुकून देखना ना इसमें रिलीजन का कार्ड आप क्यों खेलते हैं? आपने अपना सुकून देखना है। इफ़ यू आर हैप्पी इन दिस मैरिज, मोस्ट वेलकम। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज, अल्लाह ने आपको राइट्स दिए हैं। जो राइट्स अल्लाह की तरफ से दिए गए हों, उनके ऊपर मजीद एक मक्खन का स्लैब लगाना कि मैं नहीं चाहता यूं, मैं कमाल बात करते हैं। आप 3 दफ़ा वज़ू करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, या एक ही दफ़ा वज़ू काफ़ी होता है? एक ही दफ़ा वज़ू करते हैं ना यार। अब ये कोई कहे कि मैं एहतियात कर रहा हूं, मैं 5 दफ़ा वज़ू करूंगा, ये तो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है ना। सही है। जैसे वो आपके प्रोग्राम देखते रहते हैं ना, तो आप बता देते हैं, तो वो उस हवाले से मैंने कहा था मैंने एक दफा आपसे मशवरा कर। अब ये बात एहतियात वाली क्यों नहीं की तुमने? बताना क्यों जरूरी समझा तुमने अल्लाह के एक दिए हुए कानून पे अमल क्यों नहीं करना? सही है। ये जो आपने जुमला कहा ना, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जुमले इस्तेमाल करके ना ओवर मजहबी बनने के और ज़्यादा इंसाफ पसंद बनने की कोशिश नहीं करते, नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। इस पे मेरी राय यह है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसने नहीं चलाना, ख़त्म होगी बात। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ, ये अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? जो फैसला है किसी का, वो उसका हक है कि वो फैसला करे अपने बारे में। नहीं है उसका हक? बिल्कुल सही। उसका हक है, तो फैसला अगर करना चाहे तो आपने क्या एहतियात करनी है इसमें? फैसला उसका है, आपका नहीं। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ डन।